slow cheetah, brother. Chalo. Just say silence, please, no? Silence. Stay like that, na, in the interview. It'll be good. It'll be fun. Yeah, nice. Silence on floor. Close the door, please. Make silence outside. Make it. Let's go. Roll. All right. तो सबसे पहले तो congratulation, ये शादी नहीं हो सकती। Thank you. शादी नहीं हो सकती। Congratulations, हाँ, वो थोड़ा अजीब है, but ठीक है. So बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर है and बहुत ही अच्छा एक टॉपिक हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग का कैसा रहा एक्सपीरियंस विद शूटिंग का एंड होल एक्सपीरियंस। आधार जी, एनीवन? तो मैं आधार और आकाश और चैतन्य, असीम, गोपाल, सार्थक, आकाश अंकल और काफ़ी सारे लोग जो इस टेलीप्ले में हैं। हम सब बहुत सालों से एक साथ नाटक कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो इट्स रियली लाइक फैमिली। सो एक कंफर्ट लेवल है, एक ट्रस्ट है, और एक इक्वल एडमिरेशन है कि बताइए आज पागलपन कैसे करें और कौन सा करें। सो आई थिंक दैट्स रियली फन। और ये है ना, ये हमने इट्स एक्चुअली अ शेक्सपियर प्ले अडेप्टेशन है, टेमिंग ऑफ द श्रू, पर जो हमने तरीका इस्तेमाल किया है वो है एक 90s कॉमेडी मसाला फिल्म की तरह दिखाने के लिए। और आपका पता नहीं, पर हम सब जब 90s में थे हमने सारी ऐसी 90s फिल्में काफ़ी देखी हैं और बहुत इंजॉय। हाँ, करेक्ट, कॉमेडी मसाला ना। आपका पता नहीं। नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है वो फिल्में। और वो जो मज़ा है ऐसी फिल्मों का, आई थिंक वी द टू ऑफ अस वर वेरी एक्साइटेड फॉर श्योर, क्योंकि हम उन फिल्मों को काफ़ी इंजॉय कर चुके हैं। तो वो एक फ्लेवर लाना होता है या फिर एक लहजा लाना होता है, it was a lot of fun to do that. सबके लोग, सबके कैरेक्टर्स वैसे मज़ेदार हैं कि 90s वाले जैसे टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जो जैसे मेरा किरदार है वो जैसे जो यूके रिटर्न NRI कैरेक्टर रहते हैं जैसे 90s के फिल्मों में, तो वैसे इनका वो है जो शादी नहीं करना चाहती, इनके बारे में देखा। हाँ, तो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ जो हम लोग ने सारे 90s के पिक्चरों में जो कैरेक्टर्स देखे हैं वो सब इसमें हैं। जैसे कादर खान का था, तो जैसे मेरे जो पिताजी हैं आकाश खुराना, वो वैसे वो वाले जोन में, जैसे कादर खान और गोविंदा की पिक्चरें होती थी तो कादर खान जो फादर का कैरेक्टर करते थे वैसे वो वाले जोन में है। तो हाँ, बहुत मजे तो और जब भी आकाश हमें फोन करता है, ये तो भाई है उसका, तो उसे तो हाँ बोलना ही पड़ेगा। जब यहाँ तो ये टेलीप्ले लेवल पे नेपोटिज्म चल रहा है, बट पर जब भी आकाश बुलाते हैं, यू नो इट्स गोना बी समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इट्स गोना बी समथिंग फन। सो इमीडिएटली ट्राई करते हो कि आप अपने खुद के डेट्स थोड़ा चेंज कर लो कि आकाश के लिए अवेलेबल रह सके। वो तो नहीं, मेरा तो आई थिंक वो पूछते भी नहीं है कि बस आ जाओ भाई तुम, तो वही लुक बदलना पड़ा, मजे है। तो बहुत सुपर किरदार है आपका NRI का। तो आप बताइए कि ये तीखी जो मिर्ची है कैसे? ओहो, मैंने ही नाम दे दिया ना, ये फुट इन माउथ। कैसे बनाते हैं आप ऐसे? तो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग, हाँ, तो बस थोड़ा मुंह चुका है। सर आप 19 फेब को देखिए, ये कितने चार्मिंग है। हाँ, वो मुझे दूल्हा बने आप। ये स्माइल वैसे चार्मिंग तो नहीं है, बट ठीक है, बहुत चार्मिंग है, बट नहीं, स्वैग है कैरेक्टर में। हाँ, स्वैग है, मुस्टैच अच्छी है, वो 90s के ज़माने वाला। बट हाँ, नहीं, आई थिंक वो किरदार ऐसा है कि ही एक्सेप्ट्स अ चैलेंज। तो आई थिंक वो है कि मतलब जब चैतन्य का जो कैरेक्टर लकी वो इनके पास आता है और बोलता है कि वी नीड यू टू हेल्प अ सिचुएशन, जो प्राजक्ता की बड़ी बहन है जो शिका प्ले कर रही है, आई थिंक वो मतलब, और वो अजीब चीज़ है कि जो NRI लोग हैं जो अब्रॉड बेस्ड होते हैं, दे एक्चुअली स्टिक मोर टू देयर वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस मोर देन एक्चुअली पीपल हियर। तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब वो आया भी है परहैप्स टू लुक एट लाइक अ प्रपोजल, वेडिंग प्रपोजल, और ये
ये सिचुएशन आ जाता है तो बोलते हैं और वो कम्प्लीटली ट्रेडिशनल है है, हाँ, है नहीं। और एक्चुअली वो इट्स इक्वल्स की टक्कर है। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक या इट्स गुड। तो चैलेंज एक्सेप्टेड वाले हिसाब में चल जाता है और ऑफ कोर्स इवेंचुअली इश्क तो हो ही जाता है बट और फिर शादी होती है कि नहीं वो आप देख लेना। तो हमें ना पड़ेगा। लेकिन डिमांड क्या होती है हमारे जो तीखी मिर्ची होती है नॉट फॉर जो उनकी डिमांड क्या होती है कि लाइक की डिमांड मतलब अटेंशन तो देना पड़ता है भाई, वो तो मतलब कि कोई भी मिर्ची तीखी भी नहीं हो तो वो तो है ही। बट आई थिंक या जस्ट बीइंग अ जेंटलमैन काइंड ऑफ लुकिंग आफ्टर जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वैसे हिसाब से। और आई थिंक इंटरेस्टिंगली हम ऑब्वियसली 90s का मतलब वो स्पेस है बट आई थिंक द कैरेक्टर इज वेरी प्रोग्रेसिव जो पल्लवी का कैरेक्टर है। तो आई थिंक वो है कि मतलब वो इट्स नॉट गिविंग इनटू द फादर्स ड्रीम्स के यार शादी कर लो, मतलब शादी करनी है तो किसी से भी कर लो। इट्स आई थिंक मुझे भी चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट हो, मुझे भी मोहब्बत हो। तो आई थिंक वो ट्रोप इंटरेस्टिंग है कि वो आई थिंक वो ब्रेक किया है थोड़ा बहुत ये इनके कैरेक्टर के साथ। सो आई थिंक वही है कि मतलब इट्स रिस्पेक्टिंग द कैरेक्टर मतलब द गर्ल। हाँ एंड आपके कैरेक्टर के लिए भी ना कि आप ऐसे ये NRIs यूजुअली 90s के फिल्मों में कि ट्रेडिशनल लड़की चाहिए, वो नहीं है। Correct. वो आपको वो नहीं चाहिए आपके कैरेक्टर को। सो आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी और आई प्रोग्रेसिव। थिंक उसी से कॉमेडी आती है, उसी से मजा आ रहा है। एंड हमारी स्पेशली अगर हम इंडियन शादी की बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। किस शादी में नहीं होते यार, कहीं भी। बिल्कुल बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, सब कहीं। सारे तो बताइए कि कैसे हैंडल करते हैं आप लोग इस सिचुएशन को, चाहे वो हमारी हम तो बिल्कुल हाँ इस मूवी में पर्सनल लाइफ में तो हम दोनों सिंगल हैं, शादीशुदा नहीं है। नहीं घर में लाइक हाँ मतलब किसी और आई थिंक हर शादी में किसी न किसी बहुत नहीं आई थिंक ठहराव और पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक बिकॉज जो भी हो रहा है मतलब ऐसा लाइक आई मीन इट डिपेंड्स ऑन what attracts you in a wedding and what your lives are, but I think मतलब इंडियन शादियां जो हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड मेनली वेदर यू आर मतलब वेदर ऑफ कोर्स वेदर यू आर इन्वॉल्व इन इट और नॉट। मतलब जो रिश्तेदार भी हैं उनके साथ बस ऐसा कि जस्ट कि होने दो, कैसे हो रहा है, वो आई थिंक पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स पैसे तो बहुत खर्चे होते हैं, वो अलग बात है। बट हाँ ऐसा आई थिंक मतलब जो भी ऑफ कोर्स पर्सनली नहीं बोल सकता बट आई थिंक दैट्स सिचुएशन दैट आई हैव सीन के जो दोस्तों की शादियाँ हो या रिश्तेदारों की कि बस ऐसा ठहराव होना चाहिए कि शांति से सब करो, बिकॉज नहीं तो फिर हमारे इंडियन फैमिलीज के टेम्परामेंट्स और सब बहुत अलग हैं। तो सॉरी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जस्ट ऐड करूंगी कि अगर आपको एक स्ट्रेस फ्री शादी चाहिए तो खाना अच्छा होना चाहिए। अगर आप गर्म जगह पे आपकी शादी हो रही है तो ACs होने चाहिए। अगर आप ठंडे जगह पे शादी कर रहे हैं तो वहाँ अंगीठीज होनी चाहिए। एंड दारू इफ इट ऑल और म्यूजिक अच्छा होना चाहिए। तो बताइए कब कर रहे हैं आप लोग? ढूंढ रही हूँ कोई अच्छा बंदा मिले तो बताइए। 19 फेब शायद हो, देख लो, वो तो पता नहीं, अच्छा देख लेंगे। आप बताइए आप कब कर रहे हैं? ये तो ढूंढ रहे हैं शायद कोई। मेरा तो मुश्किल है शायद, बट मेरा तो ये आप भी ढूंढ ही रहे हो ना? ये करेक्ट। कोई क्वालिटी होनी चाहिए, कोई ऐसी डिमांड होती है? नहीं बिल्कुल नहीं इजी कोई बंदा अच्छा हो बस। ओके एंड ये हमने सुना कि सेटअप पूरा 90 जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सेटअप पूरा 90s का था, तो कितना एंजॉय किया आप लोगों ने इस पूरे ऑरा में जाके 90s के? हमने बहुत टाइम वेस्ट किया शूट पे क्योंकि हम पहले सिर्फ हंस रहे थे एक दूसरे को देख के, क्योंकि हमारा लुक इतना ऑन है कि हम सिर्फ हंस रहे थे। तो 10 मिनट पहले हम और जो लाइनें भी हैं और जैसे हम कर रहे थे उसमें भी इतना एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के परफॉर्मेंसेस को कि पहले हंसना पड़ता था, वो खत्म हो जाए फिर हम सीन कर सकते थे। बहुत मज़ेदार था। बिकॉज ऑल्सो अच्छी बात यह है कि आपके सारे इनोवेशन चले जाते हैं ना, बिकॉज यू आर टोटली डूइंग समथिंग दैट यू आर नॉट यूज्ड टू डूइंग। तो हम लोग मतलब जो थिएटर भी करते हैं ज़्यादातर इट्स मोर एट अ सटल लेवल इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, ऑल्सो जो परफॉर्मेंस रहते हैं। बट इसमें वी हैड द फ्रीडम टू काइंड ऑफ हैव फन विद इट और एंजॉय करते हैं। और आकर्ष के साथ हमेशा कोलैबोरेशन का रहता है। एंड आई थिंक ही ऑल्सो मेड श्योर कि जो एक्टर्स उन्होंने चुने हैं कि ये कर पाएँ या कर सकते हैं और क्या जोन पकड़ सकते हैं। तो आई थिंक वो
एक चैलेंज ये थी कि मतलब ये सब करके भी थोड़ा सिंक लाना कि सारे ऐसा ना हो कि मतलब वो पूरा स्पेस ही अलग हो जाए, तो आई थिंक दैट वाज वन चैलेंज, बट आई लाइक शिखा सिंह के मजे तो बहुत ज़्यादा ही आए, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। इस बार जो प्रेजेंटर है वो जी थिएटर है, तो हाँ जी। कितने एक्साइटेड होते हैं आप लोग इस मौके को लेकर? जी थिएटर बहुत बढ़िया चीज़ें कर रही हैं। आई थिंक दिस होल टेलीप्ले फॉर्मेट इज़ लवली, बहुत इंटरेस्टिंग हाइब्रिड है। आई थिंक फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, मतलब क्रिएटर्स, एक्टर्स, सबके लिए बहुत बढ़िया मौका है कुछ अलग करने का। आई थिंक वो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम रहती हैं कि जहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एज इन एवरी डिपार्टमेंट। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक इट विल गो प्लेसेस होपफुली, एंड आई थिंक क्या है कि हम लोग, बिकॉज हम लोग थिएटर से आते हैं, तो आई थिंक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आर्काइवल है, कि मतलब इट डजंट हैव टू बी सीन टुडे, इट कैन बी सीन 1 year later, इट कैन बी सीन, तो मतलब people who are 10 years younger can come back and watch it whenever they want। तो आई थिंक वो फ़ायदा बहुत है, क्योंकि जो है मतलब एक्चुअल थिएटर, जो लाइव थिएटर हम लोग करते हैं, आफ्टर अ पॉइंट मतलब ऑडियंस सैचुरेट हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस ने देख चुके, तो हमें भी हमेशा कुछ नया करना पड़ता है। बट इन दिस फॉर्मेट आई थिंक द बेनिफिट इज़ कि ये हमेशा के लिए है, जिंदगी मतलब लाइफ लॉन्ग है। और जो लोग नहीं आ सकते नाटक देखने, बिल्कुल। वो देख पाएंगे इन डिफरेंट रीच इन दैट सेंस, या दैट्स वंडरफुल। सो 19th of Feb को ये तो पता चल जाएगा कि शादी हो सकती है कि नहीं, या नहीं हो सकती है। कुछ कहेंगे आप लोग ऑडियंस को जो प्लीज आना जरूर शादी में 19 तक, पता नहीं शादी है कि नहीं, पर देख लेना, बहुत ड्रामा है, बहुत मसाला है। पॉपकॉर्न लेके आइए, कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न, शादी के लड्डू, जो भी आपको चाहिए, जो भी माहौल बनाना है आप माहौल बनाइए, और फिर देखिए आपकी पूरी फैमिली के लड्डू साथ। स्क्रीन पे फेंकना मत, खा लेना। सुपर, थैंक यू Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.